नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 9 और आज हम बात करेंगे बड़ी खबर की जो राजस्थान के रामगंज मंडी तहसील के चेचट कस्बे से है। आज फिर बड़ी लापरवाही के चलते एक मासूम काल के गाल में समा गया। आज फिर बड़ी लापरवाही के चलते एक पिता से बुढ़ापे का सहारा छिन गया। आज फिर बड़ी लापरवाही के चलते एक मां का दुलारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज फिर बड़ी लापरवाही के चलते एक परिवार का चिराग बुझ गया। मगर सवाल ये बनता है, आखिर इस तरह की लापरवाही और इस तरह के हादसे का जिम्मेदार कौन है? हम बात कर रहे हैं चेचट कस्बे की, जहां पर खदान में एक मजदूर की मौत हो गई। ठेकेदार युवक के शव को हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर उस शव को छोड़कर ठेकेदार जी फरार हो गए। परिजन सूचना मिलने पर वहां पहुंचे और परिजनों ने हंगामा किया। बाद में मुआवजे पर सहमति बन गई। लेकिन इस तरह से जो हादसे हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्या इस तरह की आवाज कोई उठाएगा? क्या इन हादसों पे रोक लग पाएगी? क्या इन हादसों पर कोई आवाज उठाएगा? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में न्यूज इंडिया टीवी 9 पर मेरे साथ। रामगंज मंडी तहसील के चेचट कस्बे में कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज की 6 नंबर खदान में एक मजदूर युवक की मौत हो गई, जिसके बाद खदान ठेकेदार ने युवक के शव को सीएचसी मोड़क पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। हॉस्पिटल से परिजनों को सूचना होने पर परिजनों ने ठेकेदार पर आरोप लगाकर हॉस्पिटल में 3 घंटे तक हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामे को शांत करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। वहीं खदान मालिक ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात रखी, जिसके बाद परिजनों की सहमति के बाद मृतक युवक का अंतिम संस्कार किया गया। चेचट एसएचओ बन्ना लाल जाट ने बताया कि मृतक सचिन प्रजापत उम्र 25 वर्ष पुत्र कैलाश प्रजापत निवासी चेचट सरदार स्टोन खदान नंबर 6 पर मजदूरी का काम करता था। सुबह जो जानकारी मिली उसके अनुसार मृतक घर से काम करने के लिए खदान पर गया और खदान के पास अज्ञात काम से जाने से डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर मोड़क सीएचसी गए, जहाँ परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों से मृतक की जानकारी ली। मृतक के पिता कैलाश प्रजापत द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें, युवक की मौत की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन सीएचसी मोड़क पहुंचे, जहां परिजनों ने हंगामा कर दिया। इसके दौरान परिजनों ने खदान ठेकेदार और मालिक पर संगीन आरोप लगाए। वहीं खदान में लापरवाही बरतने का जिक्र करते हुए परिजन बिलख उठे। मृतक के पिता कैलाश प्रजापत ने कहा कि बेटा सुबह काम करने के लिए निकला था, डूबने से मौत होना बता रहे, लेकिन हमें सूचना नहीं दी गई। खदान ठेकेदार और मालिक ने आनंद फानन में हॉस्पिटल लाए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में मौत होने की पुष्टि के बाद भी ठेकेदार झूठ बोलता रहा कि आपका बेटा सुरक्षित है। हॉस्पिटल से फोन आया तब पता चला। मौके पर पहुँचे तो ठेकेदार पीछे से भाग निकला। ये भी सामने आया कि परिजनों को सरदार स्टोन खदान मालिक ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। उस पर आपसी सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामे को शांत किया। साथ ही मजदूरों और परिजनों से बात करने पर सामने आया कि खदान में मृतक सचिन प्रजापत काम करने के लिए शुक्रवार शाम को गया था, लेकिन रोज सुबह 9 बजे घर आ जाता है, लेकिन उस दिन नहीं आया। वह शनिवार को सुबह मोटर बंद करने के लिए खदान में गया, जहाँ पर करंट की चपेट में आने से पानी से भरी खदान में गिर गया, जिसे मजदूरों की मदद से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल में मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि चेचट की खदानों में मजदूरों की सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते हैं। खनन विभाग फिर भी खनन मालिकों को अनुमति दे देता है। आए दिन ब्लास्टिंग से चेचट कस्बे के मकानों में दरारें पड़ जाती है, लेकिन बिना किसी परवाह के खदान मालिक काम करते रहते हैं। चेचट क्षेत्र की सभी खदानों में लगभग रोज ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से यहाँ बिना सुरक्षा के ये काम चलता है। चेचट क्षेत्र में खनन क्षेत्रों में लापरवाही बरती जाती है। इसको लेकर के मानव अधिकार आयोग भी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। उधर खदानों में सुरक्षा व व्यवस्था को लेकर के बरती जा रही लापरवाही के चलते लगातार मजदूर सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। चेचट से सचिन वैष्णव के साथ महेश कुमार, न्यूज इंडिया टीवी 9। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा। नमस्कार।